नीरज जी, ये भाई अकरम साहब पर मॉडल कुछ वाला नहीं आपने राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम तो देखा होगा, उस पर आपकी क्या राय है नीरज जी? नहीं, हमारी राय तो केवल एक ही है कि कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी कार्तिक पूर्णिमा के पहले तालाब में डुबकी लगा लेते हैं। अरे बगले में सिमरिया में लगा लेते, जो शानदार हरिद्वार का हर की पौड़ी हमने बनाया है, तो अच्छा रहता उनके लिए। अरे भाई, जब आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि कोई ऑब्जेक्शन आप SIR में आप नहीं फाइल कर पाए, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया, तो भाई आपको बोलने का अधिकार क्या है? तो चुनाव आयोग पर ही भरोसा करिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां इंटरवेनर बन नहीं रहे हैं। आपका पोलिंग बूथ पर आपका पोलिंग एजेंट बना ही हुआ नहीं है, वो बूथ लेवल एजेंट। हम बार बार इसको बोल रहे हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर राजनीति केवल सोशल मीडिया में ट्वीट के माध्यम से, बयानों के माध्यम तक सीमित रह जाएगी क्या? नए दौर की राजनीति नई चुनौतियों को नहीं समझ रही है कि राजनीतिक कार्यकर्ता हम पैदा करें। दूसरा नीरज जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। आप नीरज जी, आप ना बहुत खुलकर खरी हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, और कई बार तो पार्टी लाइन ना भी हो तब भी आप उसे क्रॉस करके अपने मन की बात कह देते हैं। आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि नैतिकता की बात पर नीरज जी साइड स्टेप कर रहे हैं, उस मुद्दे को उससे बचकर निकल जा रहे हैं। दो राज्यों में वोट करने वाले राकेश सिन्हा का मुद्दा है, आप बोल रहे हैं ये राजनीतिक दलों का फेलियर है कि हम BLA अपॉइंट नहीं कर पाए, वो वहां पर चेक नहीं कर पाए इसको। मैं ब्राजीलियन मॉडल का इतनी सारी बार एक वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, मैं उस पर पूछ रहा हूं, उस पर भी नीरज जी अपनी राय नहीं रख रहे। क्या वजह है नीरज जी, क्यों नहीं बोल रहे आप इन मुद्दों पर? क्या राय रखे? प्रशांत किशोर जी आए बिहार में राजनीति करने के लिए, कोलकाता में भी उनका नाम है, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के एड्रेस पर है, बिहार के करहगर में भी है। अब ये सवाल इसलिए नहीं कि इतने हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अभी बोले ना, आपने सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से आपने अनुरोध किया कि आप जरा सा बोल दीजिए ऑन रिकॉर्ड कि हमारे दल का कोई नेता। अरे भाई, एक नहीं, ऐसे हजारों संख्या मिल जाएगी। पॉलिटिकल वर्कर को सीरियस होना चाहिए और कंटेंट के प्रति और अपनी ईमानदारी के प्रति, मोरल वैल्यू के प्रति। और असल हो क्या गया है कि बड़े लोग ज़्यादा राजनीति में आ रहे हैं, उनको कागज कलम से केवल मतलब रहता है, दस्तखत कर देते हैं। बड़ी चिंता हो रही थी सुरेंद्र बाबू को, आपको क्रिमिनल कंटेंट के बारे में। आपको मालूम है कि जिसको आपने ग्रैंड अलायंस का लीडर घोषित किया है, 4 स्टेट में मुकदमा उन पर दर्ज है। 4 स्टेट में, बिहार में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। नीरज जी एक मिनट, नीरज जी एक सेकंड, नीरज जी प्लीज एक सेकंड। नीरज जी, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, प्लीज सीधा जवाब दीजिएगा। चुप है क्या एक ही शख्स को 2 अलग अलग राज्यों में वोट देने का इस तरह से अधिकार होना चाहिए क्या एक ही साल में? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल को भी इस पर गंभीर होना चाहिए, और बूथ लेवल एजेंट हम नहीं बहाल कर पा रहे, इसके बारे में भी आत्मचिंतन करना चाहिए। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को केवल कोसते रहिएगा, ये जिम्मेवारी से बचना है, केवल जिम्मेवारी से बचना है। और बोलने दीजिएगा। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हर्ष जी बोलिए। हर्षवर्धन जी मेरा सॉरी, एक मिनट मेरा मानक जी अनुरोध होगा। हम यह जानना चाहते हैं, बोलिए। अभी सुरेंद्र जी को लगता है अपडेट नहीं करते हैं। अकरम साहब, अपडेट करना चाहिए आपको। वो जो बार बार 70,000 बोल रहे हैं, उनको लगता है कि आप पूरी बात बताए नहीं हैं। ये उस समय का है जिस समय आप गठबंधन की सरकार में थे। पंचायती राज विभाग 28,154 करोड़ यूटिलिटी सर्टिफिकेट कांग्रेस के मिनिस्टर ने, नाम भी बता दें, उन्होंने पेश नहीं किया था। शहरी विकास तेजस्वी जी मंत्री थे, 11,065 करोड़ यूटिलिटी सर्टिफिकेट को आप क्या कह रहे कि इन लोगों ने घपला कर लिया। शिक्षा विभाग किसके पास था? ये दस्तावेज मेरे पास है। तीसरी बात, एक बात और मानस जी पूछ लीजिए, मानक जी, अच्छा रहेगा। कल ही चुनाव हो गया, बछवाड़ा में CPI भी लड़ रही थी, कांग्रेस भी लड़ रही थी, फ्रेंडली फाइट हो रहा था। तो किसको श्राप दे रहे थे, किसको वरदान दे रहे थे?
अरे भाई एलआई पार्टनर में ही सहमति नहीं, मुकेश सहनी वहां रो रहे हैं। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन सवाल इस त्रिपाठी। बात का है कि इन ठीक है। लोगों ने जो ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्ष जी